हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जिसका नाम है गॉड सी द ट्रुथ बट वेट्स बाय लियो टॉल्स्टॉय। इसमें ये स्टार्ट होता है रशिया से, जहाँ पे रशिया में एक टाउन है और वहाँ पे एक लड़का रहता है जिसका नाम है इवन अक्सियोनोव। ये उसका नेम है। मैं यहाँ पर इसको सिर्फ इवेन से अब आगे जब भी इसका नाम बोलूँगी तो इवेन बोलूँगी, ठीक है। तो ये बड़ा ही स्मार्ट और बहुत उस पूरे टाउन का सबसे हैंडसम लड़का है वहाँ का। उसके घुंघराले बाल हैं, हाइट भी बहुत अच्छी है, बॉडी भी, मतलब वो बहुत सुंदर है। तो लेकिन उसके कुछ दोस्तों की वजह से उसकी कुछ गलत आदतें पड़ जाती हैं, ड्रिंक करना, जुआ खेलना, ये सब। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो वो ये सारी आदतें अपनी छोड़ देता है और अपनी दुकान खोलता है। उसकी खुद की 2 दुकानें होती हैं और वो मर्चेंट का काम स्टार्ट कर देता है। तभी उसको अपने काम से ही किसी दूसरे टाउन में जाना होता है, क्योंकि वो मर्चेंट होता है तो इधर उधर उसका आना जाना लगा ही रहता है। तो उसको दूसरे टाउन में जाना होता है। तो वो सबको गुड बाय कर रहा होता है और कह रहा है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, सबको गुड बाय करता है। लेकिन जो उसकी वाइफ़ है वो उसको ये बोलती है कि अरे मैंने ना बहुत ख़राब सपना देखा है, प्लीज़ आप आज मत जाओ, 1-2 दिन बाद चले जाना, मैंने बहुत ख़राब सपना देखा है। लेकिन वो जो इवेन है वो हंसने लगता है और बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उसकी वाइफ सपना बताती है कि मैंने देखा कि तुम्हारे बाल जो हैं वो एकदम वाइट हो गए हैं, तुम बुढ़े हो गए हो और मैंने बहुत ख़राब सपना देखा है, मैंने ऐसा कुछ, प्लीज़ तुम मत जाओ। लेकिन इवेन फिर भी हंसता ही रहता है और वो कुछ भी जवाब नहीं देता। और वो बोलता है अरे ये सब कुछ नहीं होता, मुझे जाना है काम से, और वो चला जाता है। उसकी वाइफ उसको रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। वो बोलता है अरे मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट वगैरह लाऊंगा, ऐसे करके अपनी वाइफ को बोलकर, और वो चला जाता है। जब वो जाता है तो रास्ते में उसको एक मर्चेंट मिलता है। तो दोनों बातें करने लगते हैं, क्योंकि दोनों ही मर्चेंट होते हैं, तो बातें करने लगते हैं। फिर वो साथ में चाय वगैरह पीते हैं और वो उसी होटल में रुक जाते हैं, क्योंकि काफ़ी थक गए होते हैं। तो वो उसी होटल में रुक जाते हैं और सुबह बहुत जल्दी ही सुबह जो इवेन होता है वो तो वहाँ से निकल जाता है, पर दूसरा मर्चेंट वहीं पे रहता है। तो जब इवेन वहाँ से निकल जाता है, निकल के वो थोड़ी ही दूर पहुँचता है, तब उसको वहाँ भूख लगती है और वो एक ढाबे पे रुककर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। जैसे ही वो ऑर्डर करता है तो वहाँ पे सोल्जर्स आ जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि आप कल रात में कहाँ थे, या मतलब ऐसे। तो वो डर जाता है कि मतलब आप मेरे से ऐसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तो वो बोलते हैं कि आप जिस होटल में रुके थे उसके बगल वाले रूम में एक मर्चेंट था जो आपसे मिला था, लोग बता रहे हैं कि आपने साथ में चाय भी पी थी और फिर आप साथ में ही रूम में गए और रात भर आप मतलब साथ में सोए भी थे, आप लोग साथ में ही थे, रात भर आप लोग साथ में थे। तो अब उसका मर्डर हो गया है, गला काट के किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। तो सोल्जर बोलता है कि अरे मैं तो बहुत सुबह ही वहाँ से निकल आया था और मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा कि मतलब कि उसको किसने मारा, मैंने नहीं मारा है उसको। तो सोल्जर्स बोलते हैं हमें आपकी तलाशी लेनी पड़ेगी। तो वो उसके सारे सामान की जब तलाशी लेते हैं तो उसमें एक चाकू निकलता है जिसमें खून के दाग होते हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं ये क्या है, ये तुम्हारे बैग में कैसे आया। तो इवेन बोलता है कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है, कहाँ से आया, बट मेरा नहीं है ये। तो सोल्जर बोलता है कि ये सब देखते हुए कि तुम ही उसके साथ थे, रात में तुम उसके साथ थे और एक ही होटल में रुके थे, और तुम सुबह वहाँ से इतनी जल्दी आ गए, क्यों आ गए, और तुम्हारे बैग में चाकू है, ये इस बात का सबूत है। तो ये सब देखते हुए तो यही लग रहा है कि तुमने ही मर्डर किया है। और पुलिस उसकी कुछ भी नहीं सुनती और उसको उठा के जेल में डाल देती है। तो जेल में डालने के बाद जो पुलिस है वो उसके टाउन में जाती है जहाँ पे वो रहता है पहले, और वहाँ पे जाके उससे पूछताछ करती है। तो सभी लोग ये बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, नशेड़ी है, ये तो जुआ भी खेलता था, मतलब ये तो ऐसे ही है। तो पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि हाँ फिर तो इसी ने ही मारा होगा उसको। लेकिन जब उसके वाइफ को ये खबर पता चलती है तो उससे जेल में मिलने के लिए जाती है। तो जैसे वो इवेन को देखती है इस हालत में कि वो जेल में अपराधियों के साथ बैठा हुआ है, अपराधियों वाली ड्रेस पहन के, तो उसको बहुत ख़राब लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसको थोड़ी देर बाद होश आता है तब वो अपने हस्बैंड से जाके बातें करने लगती है कि गांव में आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, सच सच बताओ क्या आपने ही मारा है उनको। ये बात सुन के इवेन को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब मेरी वाइफ खुद मुझ पर बिलीव नहीं कर रही है।
तो वो उसको पूरी स्टोरी बताता है कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ, मैंने उसको नहीं मारा। तो जो उसकी वाइफ़ है वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है, देखो आप मेरे से तो सच बता सकते हैं, अगर आपने मारा है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। ये सुनकर जो इवेन होता है ना, उसका मतलब एक तरीके से उसको वो टूट जाता है अंदर से कि मेरी वाइफ़ ही मुझ पे बिलीव नहीं कर रही है, सोल्जर्स भी नहीं कर रहे हैं, कोई भी मेरी बात का बिलीव नहीं कर रहा है। अब तो सिर्फ भगवान ही है जो मुझे बचा सकते हैं, या वही जानते हैं कि मैंने उसका मर्डर नहीं करा है। फिर कुछ टाइम बाद उसको उसकी जेल चेंज कर देते हैं और उसको साइबेरिया भेज देते हैं, साइबेरिया जेल में भेज देते हैं। वहाँ जो है ना, उससे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है, पूरे जेल का वो काम करता है वहाँ पर। और वहाँ पे काम करते करते उसको 25 साल हो जाते हैं उसी जेल में, और उसके बाल भी वाइट हो जाते हैं। वो अब ओल्ड हो चुका होता है, उसके शरीर में भी इतनी ताकत नहीं होती, और वो सबसे बोलना बात करना छोड़ देता है। उसको हंसे हुए भी सालों हो गए हुए होते हैं, किसी से मतलब नहीं रखता, बस अपना काम करता है और चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। बस वो भगवान से प्रे करता रहता है कि मतलब कि लोगों को ये कैसे भी पता चले कि मैंने उसको नहीं मारा था, लोगों के सामने सच्चाई आ जाए। बस वो यही प्रे करता रहता है भगवान से। तो फिर वो क्या करता है कि वहाँ पे ना बुक्स पढ़ता है, वो जेल में बुक्स पढ़ता है और लोगों को ना अच्छी अच्छी बातें बताता है, और वो गाना सुनाता है वहाँ के लोगों को। तो वो लोग, वहाँ के लोग जो थे ना, वो सब उससे बहुत खुश होते हैं और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर उनको कोई बात पूछनी होती है, कुछ डिसीज़न करना होता है, तो वो सबसे पहले इवेन के पास ही जाते हैं, और वो सारे लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो तभी वहाँ पर कुछ नए कैदी का ग्रुप आता है, जिसमें एक जो उसका हेड होता है उस ग्रुप का, उसका नाम होता है मकर। तो मकर भी वहाँ पे आता है। तो जब न्यू गैंग आता है ना, तो जो ओल्ड गैंग है वो उनसे पूछताछ करता है कि मतलब तुम क्यों आए हो, या कहाँ से आए हो, तुमने क्या अपराध किया। तो मकर बताता है कि मतलब कि मैं इस जेल से यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। वो नाम बताता है कि मैं रशिया के टाउन का रहने वाला हूँ। तो ये बात इवेन तुरंत सुन लेता है, और वो सोचता है कि मैं इससे पूछूं कि मेरी बीवी बच्चे कैसे हैं गांव में, क्योंकि ये उसी गांव का है तो इसको पता होगा। लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं पूछता और शांत रहता है। लेकिन लोग उसको बता देते हैं कि जिस गांव से तुम आए हो उसी टाउन में इवेन नाम का आदमी रहता था, उसके घर वाले कैसे हैं क्या। तो वो बोलता है कि हाँ, एक इवेन नाम का लड़का रहता था, लेकिन उसने तो एक मर्चेंट की डेथ कर दी थी, इसलिए वो जेल में ही है। कहाँ है मैं ये तो नहीं जानता। लेकिन फिर इवेन को वो देखकर वो समझ जाता है कि इवेन ही वो मर्चेंट है जो उसके टाउन का था। फिर वो इवेन को मतलब इवेन के पास आता है, और इवेन मकार को रात में एक सुरंग खोदते हुए देख लेता है। तो क्योंकि जो इवेन है ना, वो घूम रहा होता है ऐसे ही शांत में, क्योंकि वो बात तो करता नहीं है किसी से। तो वो देखता है कि मकर जो है ना, वो एक गड्ढा खोद रहा है, एक सुरंग कर रहा है। तो मकार देख लेता है कि इवेन ने मुझे देख लिया है। वो उसको बोलता है, देखो प्लीज़, मैं एक सुरंग बना रहा हूँ, हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं, बच जाएंगे, लेकिन तुम प्लीज़ किसी को ये बात बताना मत। और इवेन उसका कुछ भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। बस इतना बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं भागना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सारे जेल में जो रहते हैं, वो सारे लोग अपने अपने काम पर जाते हैं, बट एक इंसान जो होता है मकार, वो काम पर नहीं आता। तो पुलिस वालों को उस पर शक होता है, और वो पूरे जेल की जब तलाशी लेते हैं तो उनको वो सुरंग मिल जाती है। तो वहाँ के जेलर आते हैं, वो पूछते हैं कि बताओ कौन कर रहा था ये सुरंग, सब बता दो। सबको पता होता है कि ये मकार ने ही खोदी है सुरंग, लेकिन कोई भी उसका नाम नहीं लेता, क्योंकि सब जानते हैं इसका नाम अगर हम लेंगे तो ये हमें मार देगा। सब उसके नाम से डरते हैं। तो पुलिस वाले फिर इवेन के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं तुम बताओ। तो वो कुछ भी नहीं बोलता, कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा, मुझे पता है पर मैं कुछ बताऊँगा नहीं, क्योंकि भगवान नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को बताऊं। उससे बहुत पूछा जाता है कि हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, ये वो, अगर तुमने नहीं बताया। वो बोलता है आप चाहे जो मर्जी करो मेरे साथ, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। तो वो नहीं बताता, और वहाँ से जो जेलर होते हैं वो चले जाते हैं। फिर जो मकार है वो रात में इवेन के जेल में जाता है और उसके पैरों के पास बैठ जाता है। तो इवेन बोलता है अब क्या चाहिए तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया ना, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो फिर मैं आवाज़ लगाऊंगा और सोल्जर्स को बुलाऊंगा और मैं सब कुछ बता दूंगा, चले जाओ यहाँ से। तो जो मकार होता है वो उससे माफ़ी मांगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दो, जिसकी सज़ा तुम भुगत रहे हो वो मैं ही हूँ, मैंने ही उस मर्चेंट को मारा था और चाकू तुम्हारे बैग में छुपा दिया था, और मुझे माफ़ कर दो, मैं कल ही जाकर अपना गुनाह कबूल कर लूँगा। तो इवन बोलता है अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मेरी वाइफ़ है वो तो मर चुकी है,
जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने मुझे 25-30 साल से देखा नहीं है, तो वो मुझे पहचानते नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। मेरी वाइफ़ मर चुकी, मेरे इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो मैं किसके पास जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा? मेरी लाइफ़ तो बर्बाद हो चुकी। तो अब चाहे तुम कबूल करो या मत करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम कबूल मत करो, क्योंकि अगर तुमने कबूल कर लिया तो मुझे ये जेल छोड़ के जाना पड़ेगा, और मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, कहाँ कमाऊँगा, क्या खाऊँगा? इसलिए मैं यहीं पे अकेला, मतलब इसी जेल में ठीक हूँ। लेकिन मकार जाके सोल्जर्स को सब कुछ बता देता है, और जब तक सोल्जर्स इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इवेन के लिए ऑर्डर आता है कि उसको बरी कर दिया जाए, उसको जेल में ना रखा जाए, तब तक इवेन की डेथ हो जाती है, और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माय वॉइस।